बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी उसके फार्मूलेस के उससे मुझसे क्वेश्चन सीखेंगे, तो मज़ीद इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो सपोज़ के हमें डेटा दिया गया जी कि हमने पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास है जी 500 रुपीज़, और जो टाइम पीरियड है हमारे पास 6.5 ईयर्स, ये टाइम पीरियड है जी। इसके बाद जो हमें आर दिया गया है वो है 2.5%, 2.5%, और ये क्या है जी, कंपाउंड सेमी एनुअली है। मालूम क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और इस पर अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें, हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा टाइम यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.5 ईयर्स। अगर हमने n कैलकुलेट करना है, फार्मूले में तो हमें n की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हमारा जो डेटा है, जो कंपाउंडिंग का तरीका वो है जी सेमी एनुअली। इसका मतलब हर साल की कंपाउंडिंग में 2 पार्ट बनेंगे, 6 महीने का बाद कंपाउंड किया जाएगा, तो 1 साल के 2 हो गए, इसलिए 2 आगे, तो टाइम पीरियड टोटल हमारे पास। तो इसका मतलब n टाइम पीरियड है जी हमारे पास 6.5 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो n नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग हमारे पास आ जाएगी बेटा 13 आ जाएगी जी हमारे पास नंबर ऑफ़ सेमी एनुअल ईयर्स। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेमी एनुअल ये आ जाएगा। अब रेट के साथ अगर हम गौर करें तो ये बन जाता है हमारे पास जी आर को 2.5%। अब 2.5 को 100 पे डिवाइड कर दी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए, ये आता है 0.025। ये हमारे पास आ गए 0.025 रेट। चूँकि ये सेमी एनुअली है इसलिए हम इसे 2 पर मज़ीद डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो R की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0125। ये हमारे पास R की वैल्यू है और ये हमारे पास N की वैल्यू आ गई है। क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि रेट जब भी आपको दिया जाता है वो आपको बेटा एनुअली होता है, तो हमें तो सेमी एनुअली चाहिए, तो इसलिए हमने साल के 2 पार्ट किए हैं 6 महीने का, तो इसलिए हमें 2 पे डिवाइड कर देना है। n मालूम करने के लिए टाइम पीरियड को नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 पर रेट को डिवाइड करेंगे, देन ये आपका रेट भी आ जाएगा। अब हम इसके बाद अपने फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है और कंपाउंड अमाउंट का है, वो फार्मूलाज लगाएंगे। हमें कैलकुलेट करना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहीं पे हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जी हमारे पास P इंटू बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे 1 +
आर पावर n माइनस 1। फार्मूलाज के अंदर मैंने आपको बताया सेमी एनुअली होगा तो हम इसे r पे r को डिवाइड कर देंगे 2 पर और n को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे सारा सॉल्व कर लिया उसकी कैलकुलेशन इधर ही कर ली, लिहाजा इसे डायरेक्ट फार्मूला सिंपल यूज़ करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI, यहाँ पर P हमारे पास जो है और रुपीज़ 500 है और I जो है 1 प्लस R जो है 0.0125 जो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। इनकी पावर जो है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है वो 13 है माइनस 1। ये फार्मूला यूज़ करना है हमने। यहाँ देखिए 500, यहाँ देखिए जी 1.0125 पावर 13 माइनस 1 CI इक्वल टू 500। अब हम इसकी पावर लेंगे 1.0125 पावर जो है इसकी जी 13 हमने ले लिया, तो हमारे पास आ जाता जी 1.175263949 माइनस 1, ये आ जाता है हमारे पास। इसमें से अब ये पार्ट है हमने करना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 500, तो ये माइनस कर देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग से माइनस 1 कर जाएगा तो बाकी बचेगा 0.1755263,949 और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट से, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी 87.63 रुपीज़। 87.63 रुपीज़ ये हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू, पहला पार्ट जो हमने करना था वो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अगर हमने नेक्स्ट जो है दूसरा पार्ट है वो जी अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास जो आता है वह है जी P इक्वल टू 1 प्लस R की पावर n, ये है जी। तो अमाउंट इक्वल टू P हमारे पास 500 है, ये 1 प्लस R हमारे पास 0.0125 पावर हमारे पास 13 है, A इक्वल टू 500, ये 1.0125 पावर 13 है, A इक्वल टू 500 और ये पावर ले लेंगे तो हमारे पास जब वो वैल्यू आ जाएगी 1.0125 पावर 13, तो 1.175263949, तो इसे ये हमारी वैल्यू बनेगी, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से, तो हमारे पास जो एक्चुअल आ जाएगा वो 587.63, ये हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी कि जब हम अपने 6.5 साल 6.5 ईयर्स को अगर सेमी एनुअली बात करें तो इस पर हमारी अमाउंट जो आएगी इस टाइम पीरियड के एंड पर वो आएगी जी 587.63। ये था हमारा एक टॉपिक जो कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कि वो क्या है, क्या क्या दिया गया है, क्या मांगा गया है बुक के अंदर क्वेश्चंस को। अगर आप अपनी इस बुक को थोड़ा सा देखें, सामने रखें, तो यहाँ पे जो पहला आता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन द फॉलोइंग केसेस 1000 लोन, जो कि 1000 रुपये लोन दिया गया फॉर 5 ईयर्स 5 साल के लिए एट 6% पर एनम। अब यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चन जी, कंपाउंड एनुअली है। दूसरे में देखें 80,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 7.5% पर एनम, ये भी कंपाउंड एनुअली है। तो ये तो सिंपल आपने वो अपने क्वेश्चन में कर लिया है। और 7500 बोरोड फ्रॉम द ब्रोकर, एक ब्रोकर से हमने टोटल इतने रुपीस कर्ज ले लिया है, तो जितना लिया एक्चुअल अमाउंट वो प्रिंसिपल आ गई। ब्रोकर फॉर 4 and 5 ईयर्स हमने 4.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4%। कंपाउंड
बाई एनुअली यहाँ बात करते हैं जी। सेमी एनुअली, बाई एनुअली उसके उलट हो जाएगा। बाई एनुअल के मतलब हर 2 साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा। हम इसे लिखते हैं जी। आपके पास जो क्वेश्चन है वो 1 है और इसका सब क्वेश्चन जो बनता है 1 का वो 3rd पार्ट है आपकी बुक के अंदर। तो कह रहे हैं जी हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी ₹7500 फीस है, जबकि टाइम पीरियड बनता है वो हमारे पास 4.5 ईयर्स, मतलब 4.5 ईयर्स ये बनता है। एन जो है, अब चूँकि ये बाई एनुअली है तो अब एन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि एन को डिवाइड करेंगे। 4.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग। 4.5 डिवाइड बाई 2, तो एन हमारे पास जो आएगा वो 2.25 ईयर्स बन देगा, क्योंकि क्वेश्चन रेट जो है हमारा ये बाई एनुअली है। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो हर 2 साल के बाद जो है ऐसे कंपाउंड करेगा। और हमारे पास इसके बाद जो रेट है और वही 4%, तो ये पर एनम है जी, सालाना रेट होता ही सालाना, आपको जब भी दिया जाएगा सालाना दिया जाएगा। तो अब हमने इसको भी क्या करना है जी, बाई एनुअली, ये बात है जी हमारा बेसिकली तो ये है बाई एनुअली। तो हमने क्या करना है, अब रेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कि हर 2 साल के बाद करना है ना, हमने कंपाउंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल का रेट जो है हमारे पास वो आ जाएगा जी 8%। अब 8% मतलब 8/100, तो ये आ जाएगा जी 0.08, ये आपके पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है जी और अमाउंट ये कितनी है, इस पर हम कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। ये हमें पता है इसका फार्मूला है। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास प्रिंसिपल हमें दिया जी 7500 दिया गया है और 1 + r हमने निकाला है 0.08, n की पावर जो आ गई 2.25 ईयर्स -1। ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है शायद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा जी 7500, 1.08 पावर 2.25 -1 कंपाउंड इंटरेस्ट $7500, इसकी पावर ले लेंगे 1.08 पावर 2.25, आगे जी 1.189059124 -1 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 7500, और ये डिस्टेंस से जब 1 माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 0.189059124। तो इसको हम अपने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1417.94323432 ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। इतना हमने अर्न करेंगे। अब हमें
अमाउंट चाहिए वो जी प्रिंसिपल 1 + r⁻n। ये हमारा फार्मूला है जी अमाउंट का, कि अमाउंट कितनी है। उसी तरह लिखेंगे P हमारा 7500 है, यानी 1 + 0.08 n⁻2.25 a = 7500, 1.08 पावर 2.25 7500। अब यही पावर हमने ऊपर कैलकुलेट की है इसकी, तो 1.189059124 ये बन जाती है जी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट से, 1.189059124। तो जी आपकी अमाउंट जो हमें मिलेगी वो आएगी जी 89,117.94343। ये है जी हमारा क्वेश्चन। अगर हम बाय एनुअली का जो है ये फार्मूला लगाते हैं रेट, तो देन आपका ये इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम ट्राई करते हैं जी एक आधा और क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करने की सोल्व करते हैं। यानी ₹99,000 लोन, ये कर्जा दिया गया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है। फॉर 4 and 3/4 ईयर्स, ये टाइम पीरियड दिया गया आपको एट 8.5%, ये परसेंटेज है कंपाउंड मंथली। मतलब साल के हमने नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग है वो 12 बनेंगी जी। साल में महीने के 12 महीने होते हैं साल के, तो इसलिए कंपाउंड मंथली होगा तो वो 12 से हम देखें, नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग 12 है। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है जी, इसका सब क्वेश्चन जो बन रहा है ये 5 है।